नमस्कार दोस्तों। भाग्यशाली पुरुषों के कुछ लक्षण होते हैं। हर एक इंसान के शरीर की बनावट अलग-अलग होती है। तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इंसानों के शरीर की बनावट और उनके शरीर पर मौजूद कुछ निशानों के आधार पर किसी भी पुरुष या स्त्री के जीवन और उसके भाग्य के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। शरीर के कुछ निशान व्यक्ति के जीवन में बन रहे कुछ दुर्लभ सहयोग के बारे में भी बताते हैं। आज हम आपको निशानों और शरीर के भागों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका संबंध सीधा व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित होता है। यानी कि आपके भाग्य में धनवान होना लिखा है या नहीं। आज के भौतिक जगत में धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। धन की ज़रूरत सभी को, चाहे वह गरीब हो या अमीर, धन के बगैर न तो धर्म किया जा सकता है और न ही कर्म। बिना धन के हम किसी भूखे की भूख भी नहीं मिटा सकते। सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए इन निशानों और शरीर की बनावट के आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पुरुष बहुत ज्यादा भाग्यशाली है और उसके जीवन में धनवान होना लिखा है या नहीं। ये लोग अपने साथ-साथ अपने परिवारजन और जीवन साथी के लिए भी बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और इनकी वजह से उनका पूरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो आइए जानते हैं पुरुषों के अंगों की कौन-सी बनावट और उनके शरीर पर कौन से निशान हैं जो उनके भाग्यशाली होने का संकेत देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। तो नंबर 1, सद्गुणी संतान की प्राप्ति। जिस व्यक्ति के घर में गुणों से संपन्न संतान जन्म लेती है, वह भी किसी भाग्यशाली पुरुष से कम नहीं। शास्त्रों में यह कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति के घर में संस्कारी, शिक्षित और माता पिता का आदर करने वाली संतान जन्म लेती है, उसकी वृद्धावस्था सुख में हो जाती है। ऐसे व्यक्ति वृद्धावस्था में भी सुख भोगते हैं और मृत्यु के बाद भी अच्छे लोक को जाते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि पूत सपूत तो धन क्यों जन संचय और पूत कपूत तो धन क्यों संचय। तो धन का नाश यानी अगर पूत सपूत हो जाए तो घर में धन की संचय करने की जरूरत नहीं होती, वह खुद ही धन कमाकर धनवान बन जाता है। लेकिन अगर पूत कपूत हो जाता है तो संचित किया हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। नंबर 2, सुकन्या पत्नी का मिलना पुरुष के लिए बहुत ही भाग्यशाली संकेत होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी स्त्री अपने परिवार की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है, वह सुकन्या होती है। जिस भी पुरुष का विवाह सुकन्या स्त्री से होता है, उसकी आयु भले ही कम हो, लेकिन उसे घर में बरकत और सुख शांति हमेशा उसके घर में बनी रहती है। आजकल अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है मित्रों। कलयुग के इस जमाने में अगर किसी पुरुष को सुकन्या पत्नी मिल जाती है, तो वह किसी भाग्यशाली पुरुष से कम नहीं होता। नंबर 3, जिस भी पुरुष की पीठ कछुए की पीठ के आकार की होती है, वह बहुत ही धनवान और भाग्यशाली होते हैं। जिस आदमी की हथेली के बीचों बीच तिल होता है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें वाहन सुख और समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन मर्दों की छाती चौड़ी और नाक लंबी होती है, वे बहुत कम उम्र में ही अपनी मेहनत से जल्दी सफलता हासिल कर लेते हैं। और अगर किसी पुरुष के पैर की तर्जनी यानी कि पहली उंगली उसके अंगूठे से बड़ी होती है, तो उसे अच्छा बताया गया है। नंबर 4, जिन पुरुषों की छाती पर काफी बाल होते हैं, उन्हें अपने जीवन में खूब सुख समृद्धि और धन प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत संतुष्ट होते हैं और वह अपने लिए जीवन जीते हैं। जिन व्यक्तियों के पैरों में कमल रथ जैसे चिन्ह बने हुए होते हैं, उनका जीवन खुशियों से भरा रहता है। इसी के साथ जिन पुरुषों के हाथ में 6 उंगलियां होती हैं, उनका स्वभाव बहुत ही मेहनती होता है, जिसकी वजह से वह अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में पैसों को लेकर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर किसी पुरुष के पैर कोमल और लाल रंग के होते हैं और उसके पैर हमेशा पसीने रहित रहते हैं, यानी कि पसीने नहीं आते, तो उन्हें अपने जीवन में सुख सुविधा प्राप्त होती है और ऐसे लोग बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 5, अगर किसी पुरुष के पैरों में सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है, तो ऐसे लोग बहुत ही धनी होते हैं। जिन पुरुषों की जांग लंबी, मोटी और मजबूत होती है, उनका भाग्य हमेशा साथ देता है। इसी के साथ जिन पुरुषों के कंधे बहुत चौड़े और मजबूत होते हैं, वे अपने जीवन की शांति के साथ जीना पसंद करते हैं और ऐसे लोग अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखते हैं। नंबर 6,
छोटी गर्दन और सामान्य गर्दन बहुत ही शुभ मानी गई है। ऐसी गर्दन वाले लोग जिनकी गर्दन ज़्यादा लंबी नहीं होती है, वे अपने जीवन में बहुत धन कमाते हैं। ये अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। इसी के साथ जिन भी पुरुष की हथेली का तलवा यानी हथेली का जो बीच का हिस्सा है, ऊपर की तरफ उठा हुआ उभरा हुआ होता है, ऐसे लोग बहुत ही उदार स्वभाव के होते हैं, दयालु होते हैं और किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग सुख शांति से भरा जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 7, जिन पुरुषों के पैर की सबसे छोटी उँगली उनके पैरों की बाकी उँगलियों से बड़ी होती है, लंबी होती है, तो ऐसे पुरुषों को अपने जीवन में पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती और ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों पर देवी देवताओं का हमेशा आशीर्वाद रहता है। उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती और वे अपना जीवन बड़े ही आराम से व्यतीत करते हैं। जान लेते हैं नंबर 8, ऐसे लोग जिनके हाथ में शंख, गदा, चक्र, रथ या बाण के निशान बने हुए होते हैं, वे अपने जीवन में किसी न किसी चीज पर शासन करने का अधिकार अवश्य प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को भूमि और भवन के निर्माण में भी बहुत सफलता हासिल होती है और इनके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है। नंबर 2, जिन पुरुषों के हाथ में त्रिकोण का निशान होता है, वे अपने खानदान का नाम रोशन करते हैं और ऐसे लोग सुख सुविधाओं से युक्त होते हैं और उनका स्वभाव बहुत ही खुशनुमा होता है, जिसके कारण सभी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और ये लोग अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। ऐसे लोगों के घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है और उनकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ होता है। इसी के साथ जिन व्यक्ति के पैर में तिल होता है, वे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग विलासिता का जीवन भी व्यतीत करते हैं। नंबर 10, जिन पुरुषों का सिर गोल होता है और मस्तक चौड़ा होता है, वे काफी प्रभावशाली होते हैं और अपने परिवार को हर प्रकार का सुख देने की कोशिश करते हैं। जिन पुरुषों के नेत्र नीलकमल के समान सुंदर होते हैं और घुटनों तक लंबे हाथ होते हैं, वे अपने पूरे जीवन में सुख का भोग करते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में यश होता है और यह जिस भी काम में अपना हाथ आजमाते हैं, वहाँ उन्हें सफलताएं मिलती है। नंबर 11, जिन पुरुषों की छाती चौड़ी मजबूत होती है, जिनकी नाभि गहरी होती है और पैर कोमल और गुलाबी होते हैं, ऐसे पुरुष प्यार के मामले में बेहद लकी माने जाते हैं। उन्हें अपनी पत्नी से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और उनके जीवन साथी के साथ संबंध हमेशा मधुर बने रहते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है। इनके जीवन में रोमांस का विशेष स्थान होता है और ये अपने जीवन को पूरी खुशी और संतोष के साथ जीते हैं। जान लेते हैं नंबर 12 के बारे में। स्वस्थ तन और मन का होना अच्छे भाग्य की सबसे बड़ी निशानी है मित्रों। शास्त्रों में बताया गया है कि भाग्यशाली होने का पहला लक्षण यह है कि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता हो, क्योंकि निरोगी काया में ही जीवन का अनंत सुख है। अगर व्यक्ति बीमार रहता है तो न तो वह धन ही कमा पाता है और न अपने धन वैभव का आनंद भोग पाता है। जिनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, उन्हें खुद को बेहद भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला सुख निरोगी काया होता है। नंबर 13, स्थायी आय को भाग्यशाली होने का बहुत बड़ा संकेत माना गया है। अगर आपके पास अचानक किसी मार्ग से बहुत सारा पैसा आ जाए और उसकी वजह से आपकी स्थायी आय बन जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है। क्योंकि जिन व्यक्तियों के पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, उन्हें ये मानना चाहिए कि वास्तव में वो भाग्यशाली नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई गलत काम किया है, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी उनसे नाराज हो गई है। और अगर आपको बार बार अपनी नौकरी बदलनी पड़ रही है, तो इसे भी एक संकेत समझना चाहिए कि आपसे कोई गलती हो चुकी है। इसी वजह से माता लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं और आपके कार्य में बाधाएं आ रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य